अहमदाबाद विमान हादसे ने विमानन सेक्टर की पोल खोलकर रख दी है। एयर इंडिया और दूसरी विमानन कंपनियों की जो हालात हैं वो अब सबके सामने आ गए हैं। वो सच में बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत के विमानन सेक्टर की हालत ऐसी थी या फिर नींद से जागने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा था। संबंधित नियामक एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों किसी की नजर इन खामियों पर नहीं पड़ी जो अब ये सामने आ रही है, क्योंकि ये अचानक तो हुआ नहीं। घरेलू विमानन कंपनियों के विमानों में इतनी खामियां निकलने लगे हैं। बुरा हाल हो गया है इन सेक्टर का और इसको लेकर अब एजेंसियों पे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या तमाम विमान जो अब खराब हो रहे हैं वो पहले से तमाम किस्म की खामियों से भरे थे जिनकी अनदेखी की जा रही थी। भारत के विमानन सेक्टर की हालत बताने के लिए सिर्फ दो मिसाल ही काफी हैं। पहली कि गुवाहाटी से चेन्नई जा रहे इंडिगो के विमान में आधे रास्ते में ईंधन खत्म हो गया और मजबूरी में विमान को बेंगलुरु उतरना पड़ा और वहां से फिर ईंधन भराया गया और फिर विमान ने उड़ान भरी। और दूसरी मिसाल, बेंगलुरु से एयर इंडिया का एक विमान यात्रियों का सामान लेकर बगैर पटना पहुंच गया, सामान वहीं छोड़ दिया। कहा गया कि वजन बहुत अधिक हो गया था, इसलिए सामान को छोड़ना पड़ा। अगले दिन सुबह यात्रियों को उनका सामान पटना पहुंचाया गया। तो आप देखिए किस तरीके के हालात हैं और इसको लेकर अब तो जो यात्री हैं उनको भी काफी डर लग रहा है विमान में सफर करने से, और इसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या गुवाहाटी से उड़ान भरते समय न तो पायलट ने ईंधन को चेक किया और न विमान कंपनियों ने। ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले जो स्टाफ हैं, जो कंपनी, उसने भी चेक नहीं किया। आरोप ऐसे लगते आए हैं नियामक एजेंसियों कि वो कुछ करती ही नहीं, क्योंकि विमान में यात्रियों की संख्या, उनके सामान का वजन पहले से तय होता है। तो फिर बेंगलुरु के मामले में ये वजन वाला मामला कहां से आ गया? आधे से अधिक यात्रियों को सामान छोड़ना पड़ा और इससे जाहिर होता है कि भारत में विमानों के संचालन में बिल्कुल भी बुनियादी चीजों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। खैर, अहमदाबाद की घटना के बाद सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि अचानक क्या हुआ कि एयर इंडिया और इंडिगो यानी दो बड़ी विमानन कंपनियों के विमानों में इतनी तकनीकी खामी सामने आई है। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में करीब 100 उड़ानें रद्द हुई हैं और इनमें बड़ी संख्या में ड्रीम लाइनर की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शामिल है, उनको रद्द किया गया। अब विमानन कंपनियों ने घरेलू रूट्स पर भी उड़ानों में कटौती करनी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि 12 जून के हादसे के बाद ये सारे ड्रीम लाइनर ग्राउंडेड थे। जांच के बाद उनको उड़ान की मंजूरी मिली थी, फिर भी उड़ान से पहले ऐसी क्या तकनीकी खामियां पकड़ में आ गई अब जिससे उड़ान को रद्द करना पड़ रहा है? इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और चूंकि ड्रीम लाइनर जो लंबी दूरी के लिए सबसे बेहतर विमान माना जाता है उसको भी रद्द किया जा रहा है। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि टाटा समूह के हाथ में जाने के बाद एयर इंडिया की किस्मत सुधरेगी, लेकिन कम से कम अभी इस स्थिति में कोई सुधार होता नजर तो नहीं आ रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिकायत की थी कि उनको टूटी हुई सीट पर बैठा दिया गया था। सोचिए, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने शिकायत की तो चालक दल के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने सीट टूटी होने की सूचना प्रबंधन को दे दी है और वो सीट नहीं बुक करने को कहा है। फिर भी उस सीट की बुकिंग हुई और वो भी एक केंद्रीय मंत्री को मिली। तो कितनी बड़ी लापरवाही है आपके सामने, ये खुद सामने आ गया कि टूटी सीट थी, उसको लेकर पहले शिकायत हुई थी, इसके बाद भी वो बुक हुई और किसको मिली? केंद्रीय मंत्री को। बहरहाल, उम्मीद करनी चाहिए कि अहमदाबाद हादसे के बाद जो कवायद हो रही है उसका कुछ सकारात्मक माहौल मिलेगा, कुछ उसका रिजल्ट सामने आएगा। विमानन कंपनियों के बेड़े में नए विमान शामिल होंगे, पुराने विमानों को रिटायर किया जाएगा और विमानों में बेसिक सुविधाएं और बेहतर की जाएगी। परिचालन की प्रणाली में सुधार होगा, सुरक्षा मानकों को और अधिक गंभीरता से लिया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। हवाई अड्डों पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। किराए को तर्कसंगत बनाने पर भी प्रयास किया जाएगा। अगर सरकार इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे तो और बेहतर सुधार की संभावनाएं बनेंगी।